नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपकी रेलवे स्टेनो की वैकेंसी के बारे में। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में पूछ रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ रेलवे स्टेनो वैकेंसी के बारे में बता दीजिए कि ये कब आने वाली है? क्या ये 2025 में देखने को मिलने वाली है या नहीं? या एक्सपेक्टेड क्या है? पहली चीज़, ये रेलवे स्टेनो की जो वैकेंसी है ना, इसने बहुत ज़्यादा रुलाया है, क्योंकि ये 2 साल से ही स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, और ये अभी तक भी नहीं आई है। ठीक है? तो बात कर लेते हैं कि इस बार ये आने भी वाली है या नहीं, और अगर नहीं आने वाली तो भाई स्टूडेंट को पहले ही पता चल जाए कि भाई नहीं आ रही है, तो क्यों उसके बारे में वेट करने के हम बैठ रहे हैं। ठीक है? आपको एक चीज़ बता दूं, लास्ट टाइम रेलवे स्टेनो की जो वैकेंसी थी आपकी, ये 2019 में आई थी। उससे पहले तक इसके रिक्रूटमेंट करवाए जाते थे। 2019 से लेके अभी तक इसकी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है? नो डाउट रेलवे स्टेनो की वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन वैकेंसी है। ठीक है? तो पहले ये क्या क्या करते थे ना, उसके बाद से ये क्या कर रहे हैं, 2019 के बाद से ये एसएससी के अंदर ही अपनी वैकेंसी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। एसएससी क्या करता है, एसएससी अदर डिपार्टमेंट से बोलता है कि भाई आपकी उधर वैकेंसी है क्या स्टेनो की वैकेंसी। हर कोई बोलता है भाई हाँ मुझे ना, मान लो मुझे ना 50 वैकेंसी चाहिए इसकी। सीबीडीटी बोलता है मुझे ना 30 वैकेंसी दे दो, 25 वैकेंसी दे दो इसकी। ठीक है? फिर अलग अलग जो आपने डिपार्टमेंट देखे होंगे, ग्रेड डी, ग्रेड सी, इन सब के, तो वो सब कहते हैं कि हमें हमें इतनी इतनी वैकेंसी चाहिए। एसएससी उन सब से काउंट करने के बाद हमें बता देता है कि टेंटेटिव कितनी है। ये तरीका होता है। रेलवे भी इसी तरीके से करवाता है, पर 2019 से पहले वो अलग तरीके से भी करवाया करता था, और चांसेस है कि इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिल भी जाएगी। क्लियर है? चांसेस है कि इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिल भी जाएगी। तो ये 2025 का एनुअल कैलेंडर है। इस कैलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर रेलवे स्टेनो की वैकेंसी आएगी, जो कि एक सेपरेट एग्जाम होता है। ठीक है? इसके अंदर मैं आपको बताऊं इसका सेपरेट एग्जाम क्या होता है। इसका जो मैं थोड़ा आइडिया दे देते हैं आपको। पहली चीज़ तो इसका होता है आपका सीबीटी जो होता है। ठीक है? सीबीटी होता है इसका 100 मार्क्स का, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ये होता है 100 मार्क्स का, पर इसको 200 बना दिया जाता है। ठीक है? अगर किसी की 60 है तो उसको 120 मिल जाता है, ऐसा तरीका। ठीक है? और इसके बाद होता है इनका स्किल जो होता है वो होता है 300 मार्क्स का। टोटल बन जाता है ये 500, है ना? 200 यहाँ से, 300 यहाँ से, 500 में से जाती है आपकी कट ऑफ। तो ये कुछ तरीका होता है और स्किल के अंदर ये देना। और ये ग्रेड डी पे ही होता है, ग्रेड सी नहीं होता है इसके अंदर, इसमें ग्रेड डी ही होता है। इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, इसलिए स्टूडेंट जो होता है वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे है कि कब तक वैकेंसी का असेसमेंट हो जाएगा। इस दिन तक हो जाएगा, मतलब कंप्लीट कर देंगे पूरा प्रोसीजर वगैरह जो चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये देख सकते हैं, ये आपका लोको पायलट है, टेक्नीशियन, ये सारी है, ये इसके अंदर होता है। अब एनटीपीसी वगैरह तो आपको पता ही है, ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी आपकी जो लेवल होता है, ये वाला हो गया। एनटीपीसी तो आप जानते ही है। तो जुलाई से सितंबर के बीच में आपका ये जो टाइम है ये दिखाया जा रहा है, टाइम पीरियड जो है वो आपकी वैकेंसी का है, वो जुलाई से सितंबर के बीच में है। वैकेंसी वगैरह का पता ही है आपको। ठीक है? टेक्नीशियन वगैरह की पूरा ही रेलवे का जो कैलेंडर है ये चलता रहता है। ठीक है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम ये देख रहे हैं, है ना? तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम इसके अंदर स्टेनो का नाम तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। स्टेनो अलग से नहीं आती है। स्टेनो जो होती है वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड डिग्री के अंदर आपको स्टेनो देखने को मिलती है। इसी के अंदर आपकी स्टेनो की भर्ती भी आती है। ठीक है? जो पहले आया करती थी वो इसी के अंदर आया करती थी। इसी के अंदर जब भी आएगी आपकी, अब देखो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का टाइम लिखा हुआ है, मतलब कि दिसंबर में मतलब कि नेक्स्ट मंथ आपके चांसेस है कि आपकी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। अगर इस साल आनी होगी तो जब ये रिलीज होगा ना, ये वाला जब रिलीज होगा कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर क्या क्या वैकेंसी है, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, उसके अंदर अगर आपको स्टेनो की मिल जाए तो इसका मतलब आपकी स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी है। कब तक कंप्लीट करना होता है? इस साल तक कंप्लीट करना होता है। तो 1 साल के अंदर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होता है। मतलब आपका सीबीटी होता है, देन स्किल होता है, देन उसकी कट ऑफ होगी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक साथ करके आपका यहाँ तक होगा। तो आपका एग्ज़ाम आपको इस तारीख तक पता चल जाएगा कि भाई अगले महीने, बेसिकली अभी तो नवंबर एंड में आ चुके, दिसंबर आपको शुरू ही होने वाला है। तो दिसंबर में आपके चांसेस है कि रेलवे स्टेनो की वैकेंसी आपको इस बार आनी होगी, तो आपको देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा इसका वेट मत करिए, बाकी अदर एग्जाम के ऊपर टारगेट करिए। बाकी चैनल के ऊपर मैं आपको चीज़ें बताती ही रहती हूँ। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ कि मैम आपने ये तो बता दिया कि आपकी नेक्स्ट मंथ आपकी वैकेंसी आ रही है, मैम आप ये बता दो कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन दे सकता है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कितनी होती है, ये सारी ही चीज़ें आप हमें बता दो।
ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी तो मैं अपडेट दे रही हूँ कि कब तक आपकी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने की सोच रही हूँ कि एसएससी स्टेनो और रेलवे वर्सेस रेलवे स्टेनो की वैकेंसी से रिलेटेड आप मुझे बताइए, आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या नहीं। आप एक बार भी अगर 2-3 स्टूडेंट का भी मैंने कमेंट जो है वो एक ही जैसा कमेंट देख लिया ना, तो मेरे दिमाग में रह जाता है कि भाई मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी है। जैसे कि मेरे पे 3 दिन से लगातार एक ही स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहा था कि मैम रेलवे स्टेनो वैकेंसी अपडेट अपडेट, तो वो वाली वैकेंसी मैंने बना दी। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उन्होंने मुझे बोला कि मैम एक्सपीरियंस्ड स्टेनो की वैकेंसी है क्या कोई जो अच्छे लेवल पे होती है, तो वो वीडियो मैंने कल ही आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो अगर मेरे नज़र में जो कमेंट होते हैं वो आ जाते हैं कि मुझे उसके ऊपर काम करना है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप भी ऐसे वेट मत करिए कि मैम खुद से बताइए, अगर आपको कोई डिमांड है तो आप बेसिकली कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के अंदर जो है आपको रेलवे स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली हम एक डिटेल रेलवे स्टेनो की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप सब चाहते हैं हर एक चीज़ क्या क्या हो सकती है, और अगर आप कहेंगे कि मैम आरटीआई के हिसाब से बता दीजिए, आरटीआई लगा के चीज़ें बता दीजिए, वो भी चीज़ें हो जाएंगी। आप बोलिए वो सारे काम होंगे। पॉइंट ये है कि मैं वही काम कर पाऊंगी जो मेरे स्टूडेंट चाहते हैं। ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं करते वीडियो को, बेसिकली हमें इतनी ही बात करनी थी इसके अंदर।